ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ऐसा वरदान ही काहे दिया? हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं भैया जी कि ऐसा वरदान देने की आवश्यकता ही क्या थी। हाँ प्रभु, उन्होंने तारकासुर को मना क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान भी भक्ति की शक्ति से बंधे हुए होते हैं। ब्रह्मदेव को भी तपस्या के नियम का पालन तो करना ही था। तारकासुर की भक्ति से विवश होकर उसे वरदान तो उन्हें देना ही था। पर जब भगवान किसी को ऐसा वरदान देते तो भले ही कुछ समय के लिए उसका प्रभाव नकारात्मक क्यों ना हो, पर अंत में वही वरदान संसार के कल्याण का कारण बन जाता है। और यहां भी ऐसा ही हुआ। ब्रह्मदेव से आशीर्वाद लेकर तारकासुर भी दुष्टता की सभी सीमाएं पार कर रहा था और पूरे संसार में अपना वर्चस्व फैला रहा था। सभी देवगण उसके अत्याचार से परेशान थे। रक्षा रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, रक्षा कीजिए नारायण। तारकासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया है प्रभु। हमने बहुत प्रयास किया परंतु हम सब मिलकर भी उसे रोकने में विफल रहे। असुर राज तारकासुर की, महाबली तारकासुर की, असुर राज तारकासुर की, महाबली तारकासुर की। हमें स्वर्ग से निष्कासित करके उस तारकासुर ने स्वर्ग के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया है प्रभु। ब्रह्मदेव, आपने उसे ऐसा वरदान दिया है जिससे वो लगभग अमर हो चुका है और अब हम देवता भी उससे युद्ध करने में असमर्थ हो चुके हैं। धैर्य रखिए देवराज, आप असमर्थ हो सकते हैं किंतु काल नहीं। काल कभी भी किसी से भी पराजित नहीं होता। वो तारकासुर अवश्य ही उस सर्वशक्तिमान के समक्ष अवश्य हारेगा। उचित समय आने पर महादेव शिव शंकर का पुत्र जन्म लेगा। और तारकासुर का अंत अवश्य करेगा। पर यह कैसे संभव है ब्रह्मदेव? देवी सती महादेव में लीन हो चुकी हैं और महादेव समाधि में हैं। ऐसे में कौन उन्हें सक्रिय करेगा? किसमें सामर्थ्य है कि उनके हृदय की कोमल भावनाओं को फिर से जागृत कर पाए? आदि शक्ति सर्वसमर्थ है देवराज। वह एक बार फिर से जन्म लेंगे, एक बार फिर से शिव और शक्ति का मिलन होगा। पहाड़ों के राजा हिमवंत और उनकी पत्नी महारानी मैना की पुत्री के रूप में श्री माता फिर से प्रकट होंगी।
उचित अवस्था प्राप्त करने पर वह महादेव से विवाह करेंगे। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि महाराज हिमवंत और महारानी मैना पहले से ही श्री माता का व्रत आरंभ कर चुके हैं। तारकासुर अपने शक्ति के आवेश में ये भूल चुका था कि उसके अंत का कारण शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। महारानी मैना और महाराज हिमवंत दोनों आदि शक्ति की पूजा करते थे। हर माह के दोनों अष्टमी का व्रत रखते थे और नवमी में सुहागन स्त्री की पूजा करके उन्हें सुहाग और श्रृंगार की वस्तुएं दान करते थे। इसे सुवासिनी पूजा कहा जाता है और जो भी दंपत्ति इस पूजा को पूरे मनोयोग से करती है उनके घर कन्या रूप में श्री माता आदि लक्ष्मी स्वयं जन्म लेती है। एक और दोनों महाराज और महारानी ये महान व्रत पूरे विधि विधान के साथ कर रहे थे, पर उसी समय दूसरी ओर तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। ना जाने श्री माता कब प्रसन्न होगी, कब उनका जन्म होगा, कब महादेव से उनका मिलन होगा और कब वो उन्हें विरक्त की अवस्था से बाहर लाएंगे, कब उनके पुत्र का जन्म होगा और कब होगा इस दुष्ट अत्याचारी तारकासुर का अंत। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। बड़े प्रयत्न और भक्ति के बाद मां आदिशक्ति ने मैना देवी और महाराज हिमवंत को दर्शन दिया। नमो नमो पराशक्ति मां, नमो नमो महाशक्ति मां। श्री माता आदि शक्ति। नमो नमो महाशक्ति मां। मैं आपके व्रत और भक्ति से प्रसन्न हूँ। कहिए, क्या वर पाना चाहते हैं आप? श्री माता, हमें संतान की इच्छा है, पर मैं आपसे 4 विनती करना चाहती हूँ। मेरी पहली विनती ये है कि मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिसमें तीनों लोकों के संचालन की शक्ति हो। मेरी दूसरी विनती ये है कि मेरी पुत्री त्रिशक्तियों में सर्वोपरि हो। अपनी तीसरी विनती के रूप में श्री माता, मैं चाहती हूँ कि मेरी पुत्री ही महादेव शिव शंकर की पत्नी बने। अर्थात आप दोनों मुझे ही अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं।
हाँ माता, हमारी यही इच्छा है। और चौथी विनती वो क्या है देवी? श्री माता, हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री के जन्म से पहले हमारे 100 पुत्र जन्म ले, ताकि हमारी पुत्री के जन्म के बाद उसे 100 भाइयों का स्नेह मिल सके। यदि मैं आपको 100 पुत्रों के गुणों के बराबर एक पुत्र प्रदान करूं, ताकि शीघ्र ही आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले सकूं, तो क्या आपको स्वीकार होगा? ये तो हमारा सौभाग्य होगा माता। मेरे भाई का नाम मैनाक होगा। जब भविष्य में हनुमान लंका जाने के लिए समुद्र लांघेंगे, तो मैनाक पर ही कुछ क्षण के लिए विश्राम करेंगे। मैनाक के बाद मेरा जन्म होगा, और मेरे जन्म के बाद आपको 99 पुत्रों की प्राप्ति होगी। सभी यशवान होंगे और 10 दिशाओं में आपके वंश की कीर्ति का प्रसार करेंगे। इस प्रकार आदिशक्ति के वरदान के फल स्वरूप महारानी मैना के घर मैनाक का जन्म हुआ, और फिर शीघ्र ही आदिशक्ति के जन्म का समय भी आ गया। बधाई हो महाराज, पुत्री ने जन्म लिया है। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्य रात्रि में मृगशीरा नक्षत्र में श्री माता का जन्म हुआ। प्रणाम श्री माता। आपकी पुत्री श्याम वर्ण की है, इसलिए इन्हें काली के नाम से पुकारा जाएगा। पर्वत की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती, शैलजा और शैलपुत्री के नाम से भी पुकारा जाएगा। बड़ी होकर एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात जग पिता महादेव शिव शंकर की अर्धांगिनी बनेंगी। नारायण नारायण। मैं धन्य हो गया श्री माता, धन्य हो गया। माँ शैलपुत्री की जय, माँ शैलपुत्री की जय, माँ शैलपुत्री की जय, शैलपुत्री की जय, शैलपुत्री की जय। महाराज हिमवंत और महारानी मैना ने
पुत्री के जन्म के लिए बहुत अधिक प्रार्थना की थी और इसीलिए उन्हें माँ ललिता के अवतार के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सत्य तो ये है कि जब किसी साधारण दंपत्ति को भी कन्या रत्न की प्राप्ति होती है तो उसमें भी श्री माता का अंश होता है। इसीलिए हर कन्या के माता पिता को स्वयं को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। अपने भीतर छिपी दिव्यता के कारण इस संसार की हर कन्या पूजनीय होती है। जो प्राणी किसी कन्या का पालन पोषण प्रेम से करता तो उसके सभी वंशजों को कई वर्षों तक अधिक से अधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय मां शैलपुत्री, कठिन तप किया मात पिता ने तो जन्मी बन के पुत्री। हे मां शैलपुत्री, दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए मां। हे मां शैलपुत्री, मुझे दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद दीजिए मां, कि मैं शीघ्र ही अपने प्रभु का वाहन बनकर उनकी सेवा कर पाऊं। आप सबकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। सुपर्ण, तुमने मेरे इस व्रत का पालन किया। निसंदेह तुम्हारा ये लक्ष्य पवित्र है, पर तुम इसमें सफल होकर अपनी नियति को प्राप्त कर पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। किसी भी कार्य को आरंभ करना सरल होता है पुत्र, परंतु उसे निरंतर करते रह पाना कठिन। यदि तुम अगले 9 दिनों तक सभी 9 देवियों की पूजा का संकल्प पूरा कर पाए तो अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। जब से हमारा पुत्र चला गया है, हमारा भक्ति से विश्वास ही उड़ गया था और पुत्र को वापस पाने की आशा भी हम खो चुके थे। पर आपकी भक्ति के साथ साथ वो आशा भी पुनः जाग गई है और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे पुत्र को भी शीघ्र ही हमारे पास लौटा देंगे।
ये लीजिए माँ। बस गरुड़, अब और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जानते हो गरुड़, व्रत में ना कंदमूल जैसे लौकी, शकरकंद और शिंगाड़े के आटे से बना हुआ अन्न, ऐसा हल्का फुल्का भोजन किया जाता है। और वो भी दूध के साथ। प्रभु, प्रभु आपने कष्ट क्यों किया? मुझे आदेश देते थे, मैं ले आता। यदि तुम ले आते तो मैं गौ सेवा के सुख से वंचित रह जाता। नहीं गरुड़, गौ माता को अपने हाथों से सहलाकर उन्हें पुचकार कर उनकी आज्ञा लेकर दूध धोने में जो आनंद आता है कि इस अवसर को मैं अपने हाथ से जाने दूं, ये मेरे लिए संभव ही नहीं है। कृष्ण अवतार में लिए हुए सुख की स्मृति अभी भी आपकी आंखों में दिखाई देती है प्रभु। गरुड़, व्रत के अनुष्ठान के अनुसार स्वयं भोजन करने से पहले सभी को खिलाना होता है। अब एक बार भोजन हो जाए तो सबसे पहले मैं गृहस्वामी और गृहस्वामिनी को देकर आऊं। आज तो हमें बहुत आनंद आया। बहुत समय बाद माँ की कथा सुनी हमने। पूरे 12 वर्ष हो गए जी। हम जानते हैं हर नवरात्रि में आपके मन की पीड़ा फिर से उभर कर आ जाती है, परंतु धीरे धीरे इस पीड़ा को मिटाना होगा। कैसे? कैसे भूल जाए उसे जिसे 9 महीने अपने कोख में रखा है, जिसका पालन पोषण न केवल अपने दूध से बल्कि अपने रक्त से किया है, अपने प्राणों से अधिक जिसे प्रेम किया है, उसे कैसे भूल जाए जी? आप बतलाइए, क्या आप भूल सकते हैं वो दिन जिस दिन आपके हृदय का अंश आपको और हमें छोड़कर न जाने कहां चला गया? बतलाइए ना, करिएगा ऐसा। माँ, हमें शीघ्र भोजन दीजिए ना, हमको बहुत भूख लगी है। फिर से रसोई में बिना पैर धोए आ गए। कितनी बार मना किए हैं हम आपको? हाँ, हर चीज में मना करती रहती है। बिना पाँव धोए रसोई में ना आए, हलवाई से लेकर मिठाई ना खाए, सूर्यास्त के बाद घर से बाहर ना निकले। केवल आप ही हमें रोक टोक करती रहती है। बावला हो गए आप। आपको कितनी बार समझाया है हमने, आप अपनी माँ से इस प्रकार बात ना किया कीजिए। समझ नहीं आती आपको? यदि माँ आपको किसी काम के लिए मना करती है तो आपके भले के लिए ही करती होगी ना। हम अब बड़े हो चुके हैं, आप दोनों हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आती है क्या कि हम अपना भला बुरा समझने के सक्षम हो गए हैं? ठीक है, हमको भी नहीं रहना यहाँ पर। अरे पुत्र, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? कम से कम भोजन तो करके जाइए। डांट खा लिए हैं और भूख नहीं है। हर बात पे रोक टोक करती हैं, डांटती फटकारती है और फिर प्रेम करने का स्वांग भी करती है। आप बहुत बुरी माँ है। मैंने आपसे बुरी माँ आज तक नहीं देखी। अरे रहने दीजिए, क्रोध शांत होगा तो लौट आएंगे, ना तो कहां जाएंगे इतने बड़े संसार में। हम भी ना जानते थे कि ना कभी उनका क्रोध शांत होगा और ना कभी वो वापस आएंगे। लीजिए, आप हमें संभलने के लिए कह रहे थे और आप स्वयं ही। पुत्र के जाने के दुख में इन दोनों ने उत्सव मनाना ही छोड़ दिए थे, इसलिए हम यहाँ आए हैं भक्ति पर इनका विश्वास वापस लाने। कभी कभी भक्त की आस्था वापस लाने के लिए भगवान को भी किसी न किसी रूप में आकर प्रयत्न करना पड़ता है। सुनिए बहन जी,
जी आप? वो क्या है ना, हम आप दोनों के लिए प्रसाद लेकर आए थे। ये लीजिए। इस सब की क्या आवश्यकता थी? अरे आवश्यकता तो हमारी थी, जिन्हें आप लोगों ने इतनी सरलता से पूरी कर दी। ये तो केवल स्नेह है। अब आप इतने स्नेह से लाई हैं तो मैं इसे ले लेती हूँ। आप लोग इसे चख के देख लीजिए ना कि भोजन ठीक बना या नहीं, नमक अधिक है या कम है। वो क्या है ना, इन्हें परोसने से पहले मैं भोजन सुधार लूंगी। जी, आप भीतर आइए। सचमुच बहन जी, प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट बनाई हैं आप, माँ भगवती की कृपा से। धन्यवाद। आज नींद बहुत अच्छी आएगी। आप दोनों अपनी चिंता माँ पर छोड़ दीजिए, मैं चलती हूँ। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। मूषक जी, प्रसाद तो केवल बहाना था। मामी श्री के शास्त्री जी के घर जाने का उद्देश्य तो उनके दुखों का कारण जानना था, ताकि वो उनकी सहायता कर सकें। और इसी उद्देश्य से मामा श्री और मामी श्री उन्हें नव दुर्गा की कथा सुना रहे हैं, ताकि उनके सारे दुख दूर हो सकें। मैं तो अपनी माँ से एक पल के लिए भी क्रोधित नहीं रह पाता। वो कैसा पुत्र होगा जो 12 वर्षों तक क्रोधित है। किसी की परिस्थितियां जाने बिना उसके बारे में अपना विचार बना लेना या उनके व्यवहार पर अपना निर्णय दे देना, ये उचित नहीं है गरु। और यदि किसी व्यक्ति से भूल हो जाए और उस भूल को सुधार ले तो उसे भूला नहीं कहते। और मुझे पूर्ण विश्वास है श्री माता इस दंपत्ति को कथा सुनने का पुण्य अवश्य देंगी। इन दोनों को अपने पुत्र से अवश्य मिलाएंगी ये। अभी तक नहीं आए वो। अरे आ गए आप लोग। कल आप कथा ही इतनी सुंदर सुनाए थे बहन जी कि आज हम दोनों अपने आप को रोक ही नहीं पाए। तो चलिए फिर बिना विलंब किए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ शैलपुत्री के रूप की कथा सुनते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद तत्व तपो ब्रह्म, अर्थात वेद तत्व और तप ही ब्रह्म है। और चारिणी का अर्थ होता है चारण, अर्थात आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय है और अत्यंत भव्य। इनके इस रूप के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल। माँ, देवी माँ का ये रूप कैसे उजागर हुआ, इसके बारे में विस्तार में बताइए ना। समय के साथ साथ महाराज हिमवंत और महारानी मैना की पुत्री काली चंद्रमा की कलाओं की तरह खिलती जा रही थी।
और देखते ही देखते वो बड़ी हो गई। महारानी मैना और महाराज हिमवंत ने शैलपुत्री को बाल्यावस्था से ही अच्छे संस्कार दिए थे, जिनके कारण उनका स्वभाव सुशील हो गया था। महारानी मैना ने छोटी अवस्था से ही उन्हें तरह तरह के व्रत और अनुष्ठान करना सिखाया था, ताकि शैलपुत्री को वो पति की प्राप्ति हो जिनके लिए उनका जन्म हुआ था। उसी समय तारकासुर के बढ़ते हुए आतंक के कारण सभी देवता भी महादेव शिव और शैलपुत्री के मिलन के लिए आतुर थे, और दूसरी ओर शैलपुत्री का संसार उसके महल के भीतर ही सीमित था, और इन्हीं के कारण देवता भी चिंतित थे। आपसे क्या छुपा है देवर्षि, आप हम देवताओं की सारी स्थिति अच्छी तरह जानते हैं। हमारी सारी आशाएं महादेव के पुत्र पर निर्भर है, पर जब तक वो और शैलपुत्री एक दूसरे से भेंट नहीं करेंगे तब तक महादेव सक्रिय कैसे होंगे, और यदि सक्रिय नहीं हुए तो उनमें प्रेम कैसे होगा, उनका परिणय कैसे होगा, और फिर उन्हें पुत्र कब प्राप्त होगा। कुछ कीजिए महामुनि, उनका मिलन शीघ्र कराने के लिए कोई तो उपाय निकालिए मुनिवर। मैं आपकी दशा समझ रहा हूँ देवराज, मैं पूरा प्रयास करूंगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। साक्षात शिव प्रिय मां सती का रूप, अर्थात ये संसार फिर से एक बार शिव और शक्ति का मिलन देखने वाला है। आज्ञा दीजिए मुनिवर, आपके चरण प्रखार कर मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हैं देवी आप? मैं तो एक साधारण मुनि हूँ। आप तो महामुनि हैं, मैं तो केवल साधारण सी कन्या हूँ। आपको ज्ञात नहीं है देवी कि आप स्वयं महाशक्ति का रूप हो। आपका आदर सत्कार करके मुझे आनंद भी मिलेगा और आशीर्वाद भी। आज्ञा दीजिए मुनिवर। आपका ये सेवा भाव देखकर मैं धन्य हो गया। आइए मुनिवर। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप मुझे आशीर्वाद दे रही हैं या फिर मेरी कामना को फलीभूत होने की शक्ति प्रदान करके पूरे जगत को आशीर्वाद दे रही हैं। परंतु मेरी कामना है आपका विवाह उन्हीं के साथ हो जिन्हें पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा समय आपके हृदय में सहज रूप से प्रकट करे, जिनके लिए आपके हृदय में भाव अपने आप उत्पन्न हो। नारायण नारायण। आइए मुनिवर।
मैं पर्वतों का राजा हूं। दूर दूर से ऋषि मुनि मेरे पर्वतों पर आकर तपस्या करते हैं। उनके आतिथ्य और उनकी सुरक्षा का दायित्व मुझ पर है, किंतु फिर भी तारकासुर के आतंक से मैं उनकी रक्षा करने में असमर्थ हूं, और यही मेरे हृदय में दुख का सबसे बड़ा कारण है। इस तारकासुर ने तो उदंडता की सारी सीमाएं पार कर दी थी प्रभु। हर पापी की तरह तारकासुर भी अपने पाप का घड़ा भर रहा था, किंतु नियति ने उसके पतन की योजना पूर्व में ही निर्धारित कर ली थी। मैं जानता हूँ आपके सामर्थ्य में जो भी होगा उन ऋषि मुनियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए वो सब आप अवश्य करेंगे, और मुझे इस बात पर पूर्ण विश्वास है। परंतु आज मैं इस बात पर विचार करने नहीं आया हूँ। श्री नारायण की कृपा से मेरे मन में शैलपुत्री के विवाह को लेकर विचार आया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो। आप मुनिवर हैं, देव ऋषि हैं, उससे कुछ कहने के लिए आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं। आपके ही राज्य में इस महल के निकट एक गुफा है, और उस गुफा में एक दिव्य योगी समाधि लिए बैठे हैं। यदि आप अपनी पुत्री को उनकी सेवा में समर्पित करें तो उसका कल्याण अवश्य होगा। नारायण नारायण। नारद के सुझावों के पश्चात संसार की सबसे सुंदर मिलन का आरंभ हो गया है। देवी सती के आत्मदहन के पश्चात शिव और पार्वती के मिलन को देखने हेतु समस्त संसार उत्सुक है। फूल जैसी कोमल है वो, आज तक एक पल के लिए भी कभी मुझसे दूर नहीं रही है। संसार की विषमताओं को भी नहीं समझती है वो, और आप अभी से इस अल्प अवस्था में ही किसी सन्यासी की सेवा के लिए निर्जन गुफा में भेजने को तैयार हो गए उसे। मेरे हृदय का अभिन्न अंग है वो, किंतु ये बताने में भी आप असमर्थ है कि पार्वती को कब तक उन सन्यासी की सेवा करती रहनी पड़ेगी। अगर इस बीच हमारी पार्वती से कोई भूल हो गई तो? नहीं होगी। हमने अपनी पुत्री को उचित संस्कार दिए हैं महारानी। मुझे अपनी शिक्षा और आपके पालन पोषण पर पूर्ण विश्वास है। जीवन में योग्य बनने के लिए हमारी पार्वती को ऐसी परीक्षाओं का सामना करना ही चाहिए। हम माँ बाप कब तक उसके साथ रहेंगे? हमेशा तो साथ नहीं रह सकते ना। हमें उसे योग्य बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत करना है। और फिर महारानी, कभी कभी कठिन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कठोर निर्णय लेने ही पड़ते। पर महाराज, उसका विवाह? अगर देव ऋषि नारद ने ये निर्णय लिया है तो अवश्य ही उसका कल्याण होगा। और फिर अग्नि में तपकर ही स्वर्ण कंचन बनता है। इस ऋषि की सेवा करने से अवश्य मेरी पुत्री का भी उत्थान होगा और उसकी शादी शीघ्र ही शिव जी से हो जाएगी। इस कथा के आरंभ होने की प्रतीक्षा मैं भी आतुरता से कर रहा था। मेरे माता पिता के मिलन तथा तारकासुर के वध की कथा अति रोचक है मूषक जी। आपको भी अत्यधिक आनंद आएगा इस कथा को सुनने में। और इस कथा में गरुण के लिए भी एक अति महत्वपूर्ण सीख छिपी है, जो उसे मामा श्री का वाहन बनने में उसकी सहायता करेगी।
माता पिता कभी अपने संतानों से दूर नहीं होना चाहते। कभी कभी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके हित के लिए उन्हें कठोर होना पड़ता है। किंतु दुख की बात तो यह है कि आजकल की संतान ये समझ ही नहीं पाती। ये भी तो हो सकता है ना जी कि हम उन्हें समझा ही ना पाते हो। कठोरता के साथ साथ कोमलता का भी होना आवश्यक होता है। पालन पोषण में ये संतुलन हो तभी संतान अच्छे संस्कार का महत्व जान पाते हैं और योग्य बन पाते हैं। माँ, जब देवी काली को इस बात का पता चला तो फिर क्या हुआ? जिनका गुणगान स्वयं महामुनि नारद करे, ऐसे दिव्य योगी की सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी माँ। वो कौन है पिताजी? देवऋषि ने उनका नाम तो नहीं बताया, पर कोई बात नहीं, अब तो हम वहां जा ही रहे हैं, शीघ्र ही पता चल जाएगा। वातावरण इतना मनमोहक हो उठा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ही खिल उठी हो, है ना पिताजी? माँ का उत्साह मुझ में आशाएं जगा रहा है देवराज। देखिए कितनी प्रसन्न है वे। हाँ अग्निदेव, अब तो मुझे भी विश्वास हो चला है कि जब मां महादेव को देखेंगी तो शीघ्र ही उन्हें पहचान लेंगी। पल पल बढ़ता पगी उमा का, शिव से करने चली मिला, अनुपम ये संयोग अनोखा, होगा अब ये पुनर्मिला, व्याकुल ये हृदय और नैना, पार्वती शिव मिलेंगे आज, होगा मंगल पल वो लौकिक, पार्वती शिव मिलेंगे आज, पार्वती शिव मिलेंगे आज। फल फूल तोड़ने में इतना समय क्यों लगा रही हो पुत्री? पिताजी, आपने ही तो कहा था कि वो महाआत्मा कई समय से तपस्या कर रहे हैं। ऐसे दिव्य योगी को कुछ फूल अर्पित करने ही चाहिए। और हो सकता है यदि वो समाधि से जागे तो उन्हें तीव्र भूख लगी हो। ऐसे में मैंने सोचा कि कुछ फल और शहद साथ में रख लेना उचित होगा। किंतु अभी तक तो ये भी नहीं पता कि वो तुम्हें अपनी सेवा का आज्ञा देंगे भी या नहीं। यदि दे दी तो? जिस क्षण से वो मुझे आज्ञा देंगे उसी क्षण से मुझे उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए ना। सत्य तो ये है कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिलने वाला है। आज मुझे अपने भीतर ऐसी शक्ति का अनुभव हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। देवी, जितनी उत्सुकता आपको है महादेव से मिलने की, उतनी ही उत्सुकता से हम भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितना अद्भुत होगा वो क्षण
देवी शैलपुत्री को तो महादेव से भेंट किए बिना ही अपने भीतर शक्ति का अनुभव हो रहा है। बस अब तो एक ही प्रार्थना है, इनके निकट आते ही महादेव को भी आभास हो जाए कि इनकी प्रिय देवी सती अपने नए अवतार में उनके पास फिर से लौट आई है। अब चले पुत्री, विलंब हो रहा है। जी पिताजी, आई। हर बीतते क्षण के साथ मेरा विश्वास और दृढ़ होता जा रहा है देवराज। ये दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे में छिपे अपने अंश, अपने प्रेम को अवश्य ही पहचान लेंगे। और जब ऐसा होगा तो महादेव अवश्य ही सक्रिय हो उठेंगे। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुनिवर बिल्कुल सत्य कह रहे थे पिताजी, ये योगी तो बहुत ही महान है। इनकी दिव्यता का आभास मैं यहाँ से कर पा रही हूँ। नारायण नारायण। ठहरो, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं मुनिवर के दर्शन कर उनकी आज्ञा लेकर आता हूं। महायोगी तो बहुत ही गहन समाधि में है, उन्हें जगाना उचित होगा। पिताजी को गए हुए कुछ ही क्षण हुए हैं। अभी से मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे कितना समय बीत गया हो। अब और प्रतीक्षा करना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा। देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां तो याद नहीं, किंतु जिस मिलन की एहसास ही इतनी मनमोहित है, भूषण कितना मनमोहक होगा। कर चरण कृतं वाकायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितं विहितं वा सर्वमेतत्कश्मस्व विहितं विहितं वा सर्वमेतत्कश्मस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणा
बस अब कुछ ही क्षण और शीघ्र ही महादेव मां को पहचान लेंगे और शीघ्र ही होगा इस सृष्टि के कल्याण का आरंभ। प्रभु, जिस क्षण की प्रतीक्षा हम आतुरता से कर रहे हैं, अंततः वो क्षण आ ही गया। बहुत अधिक समय हो गया है। माँ और महादेव कब देखेंगे एक दूसरे को और कब पहचानेंगे एक दूसरे को? ये दोनों तो एक दूसरे के मुख की ओर देख ही नहीं रहे हैं। ना ही मां महादेव के चरणों से अपनी दृष्टि हटा रही हैं और ना ही महादेव पूर्णतः अपनी आंखें खोल रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महायोगी ने इस कंदरा को अपने ध्यान के योग्य समझा और मेरी इस राज्य की भूमि को अपनी साधना के लिए चुनकर उसे पवित्र कर दिया। हे योगीराज, मैं हूं पर्वतराज हिमवत और ये मेरी सुपुत्री है काली 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 काली। अब पहचानेंगे महादेव मां सती को। अब अवश्य ही उनकी उपस्थिति का आभास होगा इन्हें। हे योगीराज, मेरी तरह मेरी सुपुत्री पर भी इस भूमि का ऋण है। मेरी आपसे एक विनती है कि आप इसे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। आपके वचन प्रार्थना होते हुए भी मेरे ध्यान में व्यवधान का कारण बन रहे हैं पर्वतराज। धन्यवाद, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये क्या कह रहे हैं महादेव? पहचानिए, सती स्वयं है सामने। आपके वचन प्रार्थना होते हुए भी मेरे ध्यान में व्यवधान का कारण बन रहे हैं पर्वतराज। धन्यवाद, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। महादेव ने तो मां शैलपुत्री को देखे बिना ही अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। इन्हें तो सेवा करने से ही मना कर दिया। अब क्या होगा मुनिवर? यदि महादेव दृढ़ निश्चयी है तो शैलपुत्री भी शक्ति स्वरूपा है, और यदि शक्ति अपने मन से कुछ करना चाहे
तो उन्हें कौन रोक सकता है? नारायण नारायण। चलो पुत्री, महल चले। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी। शैलपुत्री का स्वर। अब देखना यह है कि महादेव इस स्वर को पहचान पाते हैं या नहीं। महादेव ने माता सती के स्वर को भी नहीं पहचाना। किंतु योगीराज अगर नहीं चाहते कि कोई उनकी सेवा करे तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? भले ही इन्हें मेरी सेवा की आवश्यकता ना हो पिताजी, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ और इनके कमर चरणों के दर्शन किए, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सौभाग्य का मार्ग इनके चरण धूलि से होकर ही निकलेगा। अब ये सेवा मैं इनके लिए नहीं, अपने लिए करूंगी पिताजी। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे यहीं रुकने दीजिए। देवी सती के हृदय में महादेव को देखकर प्रेम की भावना तो अवश्य ही उमड़ रही है, किंतु महादेव का हृदय सती से वियोग के कारण इतना आघात हुआ था कि उन्होंने पार्वती की ओर दृष्टि भी नहीं की। यदि महादेव ने शीघ्र ही अपनी समाधि नहीं तोड़ी तो पता नहीं तारकासुर के आतंक से इस संसार की रक्षा कैसे होगी। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।